नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 10/12/2018 के प्रथम पाली के प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या या अक्षर का चयन करें। देखिए यहाँ पर दिया गया है जीई और एक है आईजी। अब यहाँ पर जीई का जी किस नंबर पर आता है तो आता है 7 नंबर पर, ई किस नंबर पर आता है 5 नंबर पर, आई किस नंबर पर आता है तो 9 नंबर पर, और ये किस नंबर पर आता है 7 नंबर पे। अब देखिए ये 5 आया हुआ है इसका, तो ये देखिए मान लीजिए इसमें गुणा करते हैं और 7 से भाग कर देते हैं, 5 आ गया। उसी तरह इसमें गुणा करते हैं, जैसे 7 से भाग हुआ तो इसमें भी 7 से भाग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 9। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शल्य क्रिया में पटियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है तो किया कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, चलिए 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुणा किया जाता है तब नई संख्याओं के सेट का औसत क्या होगा। देखिए इस स्थिति में आपको देखिए किससे सब में गुणा किया जा रहा है 14 से, तो आप 8 में 14 से गुणा कर दीजिए, 14 8 कितना हो जाएगा 112। यही आपके संख्याओं का सेट का औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है किस पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और आर्थिक समावेशी वृद्धि है, तो वो थी 11वीं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 11वीं। चलिए अगला, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, तो बिहार की। एक्स और वाई देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक्स जो है ये वाई का भाई है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है भाई है। ठीक है, अब दिया गया है कि वाई जेड का पिता है, वाई जो है ये जेड का पिता है। ठीक है, जेड और डब्लू बहने हैं, तो जेड और डब्लू, ये जेड और डब्लू ये क्या है बहने हैं। तो डब्लू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए ये दोनों भाई हैं, ये जो है वाई जो है जेड का पिता है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगी उसकी, क्या हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगी भतीजी। क्या हो जाएगी भतीजी, क्योंकि एक्स और वाई भाई हैं और इसकी जो है ये बेटी है। चलिए किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, तो वो है उड़ीसा में। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता था, तो जीता था भारत ने। चलिए अगला देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है तो 7वीं संख्या क्या है। यहाँ पे प्रथम 7 संख्याओं का औसत यानी 7 गुणे 36 यानी जोगफल निकाल लें। फिर दूसरा दिया गया है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40, जोड़ लीजिए इसमें और इसका गुणा कर दीजिए और इसमें घटा दीजिए 13 संख्याओं का। ठीक है, तो इसका औसत, तो ये देखिए इनका योगफल हो जाएगा 7 संख्याओं का योगफल, ये 7 संख्याओं का योगफल और ये इसका। ठीक है, तो आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 7 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और ये 36 40 कितना हो जाएगा 76। ठीक है, और ये 13 38 में गुणा कर दीजिए, तो 13 38 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 13 8 104, हासिल 10, 13 39 39 10 हो जाएगा 49। ठीक है, तो 494 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए गुणा कर देते हैं इसमें 7 का 42 4 तो 7 4 4 53 और इसमें से 494 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 में 4 घटेगा 8 और ये आपका 12 में 9 घटेगा 3, तो इस तरह से कितना हो गया 38। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो किया गया था केरल के तिरुवनंतपुरम में। चलिए अगला क्वेश्चन। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो की गई थी ज्योतिबा फुले, है ना, इनके द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी, तो लिखी गई थी अमर्त्य सेन के द्वारा। चलिए अगला, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया, तो किसने तैयार किया था, तो किया गया था एसपी गुप्ता के द्वारा यानी श्याम प्रसाद गुप्ता के द्वारा। नीचे दिए गए विकल्पों में से विमेल शब्द का चयन करें। देखिए टमाटर है, आलू है, मूली है और गाजर है। तो देखिए ये आलू मूली और गाजर ये जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है, और ये होता है बाहर, यही आपका अलग हो जाएगा। चलिए अगला, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया, तो ये दिया गया था UNHRC,
ठीक है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को। चलिए, संगम योजना संबंधित है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है, ठीक है, इससे। चलिए अगला, यहां पर दिया गया है ये सवाल और इसको हल करना है, तो इस सवाल पर थोड़ा नजर डालिए, देखिए क्या होता है। ये देखिए 3 बार है, तो 3 बार करते हैं, फिर 3, ये 5 2 बार है, और ये 6, फिर 3a और b का स्क्वायर, और फिर ये आपका इतना हो गया, ठीक है। तो ये आपका सूत्र पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा किस पे हो जाता है, ये आपका हो जाएगा a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो क्या हो जाता है, a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, यानी 5 प्लस 6 का होल क्यूब, यानी 11 का। तो 11 का घन कितना होता है, 1 3 3 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करिए, 4 6 8 9 10 11 12 और 14। तो देखिए ये जो है ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन इसमें ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, यही आपका गलत संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है वर्ग, ठीक है, और क्षैतिज को आवर्त, तो इसमें हो जाएगा वर्ग। चलिए अगला, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसका क्या लिखा जाएगा, ठीक है, देखते हैं। इसको लिखा जा रहा है ये, तो देखिए कितने के बाद आता है r, ये इसी तरह ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा UVW, यानी ये भी आपका इतना, MNO ये भी इतना, ये ABC तो ये भी इतना, मतलब एक छोड़कर आपको ये रखना है, ठीक है। तो उसी तरह जो है आप लेजी का कीजिएगा, तो लेजी को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, LMN ABC, Z का हो जाएगा AB और Y का ZA, तो हो जाएगा NCBA, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। राकेश एवं मोहन का कुल वेतन इतना है, और राकेश अपने मासिक वेतन का इतना प्रतिशत एवं मोहन जो 20% की बचत करते हैं, यदि उनकी वो कुल बचत 700 रुपये है, तो राकेश का वेतन क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि राकेश का जो वेतन है, राकेश का वेतन मान लीजिए आपका हो गया x, ठीक है, 100 रुपया। तो आप मोहन का अगर निकालिएगा तो हो जाएगा 3000 में से इतना कम, ठीक है। अब प्रश्न से देखिए, इसमें दिया गया है कि राकेश अपने मासिक वेतन का 25% बचा रहा है, तो राकेश जो है कितना प्रतिशत बचा रहा है, 25%, ठीक है। उसी तरह से तो राकेश जो है कितना बचा रहा है, ये बचा रहा है 25%, फिर ये मोहन कितना बचा रहा है, तो ये बचा रहा है 20%, ठीक है, और दोनों को मिलकर कितना हो जा रहा है, तो हो जा रहा है 700 रुपये। चलिए अब इसमें देखिए, देखिए कितना हो जाएगा, 1 गुणे 25/100, ये आपका हो जाएगा इतना, और गुणे 20 बटा हो जाएगा 100 बराबर 700, ठीक है। अब 25 से 25 25 चौका 100, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए 20 से कम 20 20 बचे 100, तो कितना हो जाएगा 3000 और माइनस 1/5 बराबर 700। अब इसका कीजिए, पंचों का क्या हो जाएगा 20, 4 से इसमें कीजिएगा 5, तो 5 1 हो जाएगा,
5 से इसमें कीजिएगा तो 4 होगा, तो 4 12 यानी 12,000, और ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 700। अब 5x में से ये घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और देखिए प्लस 12,000, और ये 20 इधर गुणा हो जाएगा, तो देखिए 7 गुना का 14 और 3 0, ध्यान रखिएगा। तो ये 14,000 हो गया, और 12,000 इधर आकर माइनस, यानी आपका 2,000। ठीक है, तो इस तरह से राकेश का वेतन कितना हो गया, 2,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या चुनिए। ये 2 का घन है, यहाँ पर जो है ये हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह ये 5 का घन है। ठीक है, तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक है, तब का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आदि इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, तो है प्रागैतिहास। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि अवेश का जन्म 555 दिन बाद हुआ। तो अवेश का जन्म किस तारीख को हुआ था, जानते हो? ये आपको ज्ञात कि एक साल में 365 दिन होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसके एक साल बाद यानी 2 फरवरी 2016। ठीक है, 365 दिन हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो 555 में से ये घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0, 15 घटेगा 9, और ये हो जाएगा ए यानी 190। तो ध्यान रखिए 2 फरवरी चूँकि 2016 लीप ईयर है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 29 दिन। कितना हो जाएगा, 29 दिन। तो इसमें आपका बच जाएगा 27 दिन। कितना बच जाएगा, 27 दिन, यानी पूरा फरवरी 27 दिन। फरवरी के बाद आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाएगा मार्च 31 दिन। मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल कितना हो जाएगा, 30 दिन। अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा मई 31 दिन। फिर जून, ठीक है, 30 दिन। इसके बाद फिर जुलाई, ठीक है, कितना आपका 31 दिन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10। ठीक है, 0, और यहाँ दो यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 बचते 15 और 2 17, ऐसे में का एक यानी 180 हो जा रहा है। ठीक है, अभी हमको और 10 दिन चाहिए, मतलब कि ये अगस्त में हो जाएगा 10 अगस्त। ठीक है, 10 अगस्त 2016, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, काउंट कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 हो गया यहाँ से। फिर ये वाला लेते हैं, ये बड़ा वाला, तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये वाला लेते हैं, एक 8 हो जाएगा। फिर एक बड़ा वाला ये ले लेते हैं, 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बड़ा वाला ये लेते हैं, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे, 10। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, कटोरा, टोकरी, बाल्टी, चाकू, कौन नहीं है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, चाकू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो किसका होता है, तो वो है पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा ये एक अस्थायी उत्तक होता है और इसका अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। चलिए अगला, दाद होने का कारण है, तो दाद होने का कारण क्या है, तो वो है फंगस यानी कवक। ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है, तो क्या, गुलाम मुस्तफा खां। चलिए अगला, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 15 रुपया है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और ये साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 15 रुपया है। ठीक है, तो इसका ये 15 रुपया है। तो देखिए इसका सूत्र क्या आपका हो जाएगा, तो हो जाता है पी आर का स्क्वायर बटा इतना बराबर 15।
पी जो आपको ज्ञात करना है, ठीक है, आर दिया है तो ये आपका हो जाएगा 5 × 5, ठीक है, और नीचे है आपका इतना बराबर 15। देखिए 5 से 15, 5 से ये 2 10 इतना, तो इस तरह से आप गुणा कर दीजिए 2000 से इसमें, तो कितना हो जाएगा 6000, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 6000। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रेणी के छोटी अक्षर को पूरा कीजिए। तो इस श्रेणी में जो छूटा हुआ अक्षर है उसको पूरा करना है। तो आप देख सकते हो XUVRTO, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स के बाद एक्स, यानी इससे पहले भी यहाँ पर आ जा रहा है 1 2, यानी कि यहाँ पर आइएगा -3, सॉरी -2 हो जाएगा, है ना, 2 कम। फिर यहाँ से भी से जाते हैं टी, तो भी से अगर टी जाएंगे यहाँ से भी से टी, ये भी आपका 2 कम। अब टी से उसी तरह से जो है इधर जाएंगे 2 कम, तो क्या हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, सांड के शुक्राणु को रखते हैं, तो रखते हैं तरल नाइट्रोजन में संग्रहित करके, ठीक है, तरल नाइट्रोजन में संग्रहित करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 बाइंडर 12 दिनों में 1200 पुस्तकों की बाइंडिंग कर सकते हैं, तो 24 दिनों में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, 18 बाइंडर 12 दिनों में कितने पुस्तक 1200, उसी तरह से आप कीजिएगा, बाइंडर का पता नहीं है, 24 दिन लग रहा है, और कितने पुस्तक 800, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिए, 0, देखिए 0 0 0 0, ठीक है, 12 बार कट गया, 8 3 24, ठीक है। अब 3 से 3 छक्का 18, मतलब कितने बाइंडर हो जाएंगे 6, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 25 परीक्षणों का औसत इतना है, परंतु बाद में पाया गया कि 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य क्या है। चलिए, तो इसमें जो आप अंतर पाइएगा, 74 के बदले जो है पाया गया 47, ठीक है, तो इसमें अंतर कितना हो जा रहा है 27 का, ठीक है। अब तो आपका औसत कितना हो जाएगा, तो आपका औसत हो जाएगा, यहाँ पर औसत है 76.4 प्लस 27 में जो है 25 से भाग कर दीजिए, ठीक है, भाग कीजिए कितना हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 1.08, अब जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 77.48, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। तो ये घटित होता है अमावस्या को, कब होता है अमावस्या के दिन, ठीक है। जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है, तो किससे संबंधित है नमक, संबंधित है किससे, सोडियम से, जानते हो ना कैसे बनता है NaCl, तो इसी से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें, 19 से 30 से 43 से 58, देखिए किस तरह का इसमें लगेगा, तो 19 में क्या जोड़ेंगे, 30 होगा 11, ठीक है। फिर अब 30 में क्या जोड़ें, तो 11 + 2, ठीक है, तो 58 में क्या जोड़ें, 43 में क्या जोड़ें, ये इतना हो जाएगा, तो ये अब जोड़ते हैं अगर, तो 1 3 4 4 1 5, यानी कि इसमें अब 4 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें आप जोड़ दीजिए, 58 में अगर 11 पहले जोड़िए, ठीक है, तो 9 और 5 1 6, और इसमें 4 की जगह 6 जोड़ दीजिए, कि 2 बढ़ रहा है, 6 9 15 और 6 1 7, यानी 75, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राजीव सुरेश का भाई है, प्रीति सुरेश की बहन है, तथा रमेश प्रीति का पुत्र है, तो राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंधित है। देखिए राजीव सुरेश का भाई है, यहाँ पे राजीव, ये दोनों जो है भाई है, ठीक है। अब प्रीति सुरेश की बहन है, प्रीति जो है बहन है सुरेश की, ठीक है, बहन। अब दे रहा है कि रमेश प्रीति का पुत्र है, रमेश जो है पुत्र है प्रीति का, पुत्र रमेश है, तो लेकिन संबंध किसमें पूछ रहा है, इसमें, तो दोनों भाई है और इसकी बहन है, तो ये राजीव क्या हो गया, भाई हो गया, बस
अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करिए। चयन करें। कृपालुता, बर्बरता, क्रूरता, उग्रता, तीन में से बेमेल कौन होगा? तो वो हो जाएगा कृपालुता। ठीक है, क्योंकि ये जो है समान अर्थ वाले शब्द है। ठीक है, तीनों। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? तो है जैसलमेर। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है तो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में सही लुप्त संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 और 7 जोड़ते हैं तो 9, और 9 6 हो गया 15। उसी तरह से यहाँ देखिए 7 और 7 14, 14 में ये 100 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। इसमें जोड़ देते हैं 12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा? तो ये 2 6 8 हो गया, और इसके हिसाब से इसमें 6 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे 12 हुआ तो बीच में क्या जोड़ा जाएगा? 9। तो इस तरह 6 2 8 9 17 हो जाएगा। 17 में 57 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 40। आपका आंसर ए हो जाएगा। किसी राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो कब की गई थी? तो राजस्थान में की गई थी। ठीक है, 1959 में। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धनराशि ज्ञात करिए। ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इस तरह का सवाल है तो आपका सूत्र हो जाएगा डी इक्वल टू ये इतना बटा आर स्क्वायर 300 प्लस आर। ठीक है, डी क्या है? वो है 62, और ये आपका 20 20 20। ठीक है, आर यहाँ पर कितना है? 10 है, तो 10 गुणे 10, और यहाँ 3 प्लस आर, यानी कि 300 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, ये कट गया। अब क्या बचा? ये आपका हो गया 31 दूनी 62, तो 2 से इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बी का मान इतना है, तो देखिए सी किस नंबर पर आता है? 3 पर आता है। ए किस नंबर पर आता है? 1 पर आता है। एम किस नंबर पर आता है? तो एम आता है आपका 13 पर। ठीक है, और ये आता है 5 पे। तो 3 1 4 4 13 17 5 22। ठीक है, उसी तरह से जो है इसको गिन लीजिए। आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, डी आता है किस पे? 4 पे, ए आता है 1 पे, और ये 18 पे। तो 18 18 36, और 36 4 40 40 2 42, आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम की माँ थी, तो किसकी? तो सम्राट अकबर की माँ। ठीक है ना, और हुमायूं की पत्नी थी, तो सम्राट अकबर की माँ थी। चलिए, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया? तो प्रकाशित किया गया 2002 में। चलिए अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1993 में। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है बिहार के बोधगया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? तो की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में। ठीक है, 1923 में। मूली एक उदाहरण है, तो मूली किस चीज के उदाहरण है? तो ये तर्क रूपी जड़ हो जाएगा। ठीक है, तर्क रूपी जड़। चलिए अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करें, तो इसमें बेमेल कौन है? तो देखिए, ये जूस वाटर और ब्लड, ये सब तरल अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ये राइस आपका ठोस हो जाता है। ठीक है, तो ये बेमेल हो जाएगा। एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं, फिर प्राप्त संख्या को 6 से गुना करने पर संख्या 108 आती है, तो संख्या क्या है? चलिए देखते हैं कि मान लीजिए एक संख्या है 1 से, इसका दुगुना करते हैं, इसका दुगुना करते हैं, और इस दुगुना में 8 जोड़ते हैं। ठीक है, और फिर प्राप्त संख्या को 6 से गुना कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं? 6 से गुना कर देते हैं, तो अब कितना आ रहा है? 108 आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा? 6 से इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 6 से 6 कम 6, और 6 48। ठीक, अब ये 8 जोड़े इधर आकर क्या हो जाएगा? घटा, यानी 10, और 2 से कट जाएगा 5, तो 1 का मान कितना हो गया? 5।
आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। चलिए, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा है निगल्ट्रा, ठीक है। गौल देश का नया नाम है, तो क्या नाम है? नया नाम है तो फ्रांस के कुछ हिस्सों का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नीति आयोग का पूरा नाम है, तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ये आपका हो जाता है NITI, यानी नीति। तो ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करें, तो इसमें बेमेल कौन है? देखिए, नो मीन्स जानना, सुन मीन्स शीघ्र, कम मीन्स आना, ये जो है बिना अर्थ वाला है, ठीक है, यही आपका बेमेल है। अगला है, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सतत विकास लक्ष्य वर्ष 2030 के लिए जो है 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। भारत में वर्ष 2015 से 16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो कौन था? तो वह था उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो किसमें किसमें अधिक है? तो ईसाइयों में, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसमें सबसे भारी तत्व कौन है इसमें से? तो वो है ओस्मियम, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। चलिए अगला, किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? तो किस देश ने जीता था? तो वो था, तो है फ्रांस। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, बच्चा, शिशु, वयस्क, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो पहले शिशु होता है, यानी 2 नंबर, फिर क्या होता है? बच्चा, ठीक है, यानी कि 2 और 1, 2 हो गया, 1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था आएगा, फिर वयस्क होगा, ठीक है, इसके बाद वृद्धावस्था। तो आपको ये हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो क्या उपयोग होता है? तो नाइक्रोम का तार। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो अधिकतम दूरी क्या है? तो हो जाएगा 152.1 मिलियन किलोमीटर। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका औसत इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इनका योगफल निकाल दें, तो हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x, और यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत 20 है, इसका योगफल क्या हो जाएगा? 20 गुणे 3। तो देखिए 3 4 7 7 5 12x, और 20 3 60 हो जाएगा, तो 12 5 क्या हो जाएगा? 60। x का मान 5 होगा, सबसे बड़ी क्या है? 5 है, यानी 5x, यानी कि 5 गुणे 5, अर्थात 25, ठीक है, आपका आंसर 25 हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करिए, इसमें लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए ध्यान दीजिए, 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7, देखिए यहाँ से क्या हुआ है? 2 3 5 6 7, यहाँ पर क्या हुआ है? 3 5 6 7 2, मतलब ये हुआ कि ये जो है इधर चला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 से अब शुरू हो रहा है, ठीक है, 3 इधर जा रहा है, तो यहाँ पर किससे शुरू होगा? 6 से, तो हो जाएगा 6 7 2 3 5, ठीक है, 6 7 2 3 5, आपका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? तो देखिए 7 का वर्ग -1 48, 6 का वर्ग और 2 34, उसी तरह 8 का वर्ग और उसमें से 3 घटा दीजिए, तो 61, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो वह थे मोहम्मद यूनिस,
चलिए बाईं तरफ, तो बाईं तरफ छाया अगर दिख रही है तो बाईं ओर क्या हो जा रहा है, पश्चिम है, मतलब वो किधर जा रही है, उत्तर की ओर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सूर्य इधर है, सूर्य से जो है इधर आपका जो ये छाया किधर बनेगा, पश्चिम की ओर, और किधर बाईं, तो बाईं ओर का मतलब क्या है, ये उत्तर की ओर जा रही है। चलिए आगे, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो खारिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो निवास करती है झारखंड और उड़ीसा में, झारखंड और उड़ीसा में। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो किससे है, तो वो है 243 जी। ठीक है, बाकी के प्रश्नों का हल हम देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।